भाई नरेश ने एक बात कही कि 2 जगह से चुनाव लड़े, 2 जगह से जनता ने आशीर्वाद दिया, लाख से ऊपर वोट लिए और उसके बाद भी विधानसभा के अंदर नहीं है, तो लाख से ऊपर वोट लेके मेरी बार हूं। ये जब कोई भी आदमी कहीं संघर्ष कर रहा होता है, उसके साथ अन्याय हो रहा होता है किसी भी जगह, तो राजेंद्र गुड्डा पहुंच जाता है। दानावास के अंदर 6 दलितों को गहरे में से कुचल दिया गया था, मार दिया गया था, कोई विधायक नहीं बोल रहा था, राजेंद्र गुड्डा सबसे पहले वहां जाके बैठा था। आंदोलन चाहे कोई भी हो, चाहे तानाशाही हो, चाहे लोकतंत्र हो, आज रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, आज इजराइल और हमास के लोग लड़ रहे हैं, तो भी वहां वार्ता ही चल रही है। और सीज फायर हो, लड़ाई बंद हो, इसके क्या समाधान हो, ऐसी चर्चाएं चलती है। आप लोगों की ताकत के सामने कल के आपके आंदोलन का जो सरकार के पास जो इनपुट है, सरकार की इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, उससे सरकार हिल गई है, उससे सरकार हिल गई है। और मैंने खूब आंदोलन देखे हैं, आईजी बैठ जाते हैं, कमिश्नर बैठ जाते हैं, वार्ता के अंदर एसपी आ जाता है, डिप्टी आ जाता है, एसीएस होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम। तो आपको बताना चाह रहा हूं, जो होम डिपार्टमेंट का, गृह विभाग का सबसे पावरफुल अफसर होता है, इधर कमिश्नर है पुलिस, जयपुर कलेक्टर है, ये लोगों ने वार्ता का मैसेज दिया कि साहब आप हमसे वार्ता कीजिए। तो सबसे पहले तो हमारी ये जीत है कि इस लेवल पर फैसला बात चाहे मुख्यमंत्री करे, चाहे प्रधानमंत्री करे, उन चीजों को जमीन पर उतारने का काम तो सीनियर आईएएस अधिकारी ही करते हैं। और सबसे सीनियर आईएएस अधिकारी एसीएस होम, जो कलेक्टर को भी, जयपुर कलेक्टर को भी साथ लेके, पुलिस कमिश्नर जयपुर को भी साथ लेके, और उच्च अधिकारियों का एक डेलीगेशन, जिसने वार्ता का प्रस्ताव दिया है, वो इसलिए दिया है कि कल जयपुर के बकरी बन जाएंगी, कहीं और घर हो जाएगा। जो कल का रिपोर्ट आ रही है गांव से कि वहां से लोग कैसे कैसे, कितने कितने लोग, कितनी बड़ी ताकत के रूप में लोग आ रहे हैं, माता बहने, उससे सरकार आगे बढ़ के जिस नरेश मीणा को बात बात के ऊपर खांसी आ रहे तो भी अंदर बंद कर दो, छींक आई तो भी अंदर बंद कर दो, आज उस नरेश मीणा से आप लोगों, हम आप सारे लोगों की ताकत की वजह से सरकार बात करने के लिए प्रस्ताव देता है। तो मेरे हिसाब से, मेरी व्यक्तिगत मेरा अनुभव है कि वार्ता बातचीत करनी चाहिए। आपकी क्या राय है? बात तो करनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। बात हमारे हित में होगी तो हम मानेंगे, और हमारे हित में नहीं होगी तो हम नहीं मानेंगे। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि भाई नरेश मीणा को कमिश्नर साहब के यहाँ सामने या यहाँ कहीं, अब बड़े अधिकारी जो होंगे उनके जो फैसले होंगे तो यहाँ नहीं हो सकते। आप नाम कुण कांकरो फेंक दे, कुण मुंह से फेंक दे, कोई और क्यों बोल दे, मामलो अड़क बचे। तो ये फैसले 2, 4, 5 लोग हमारे हों, तो इसके अंदर मैं ये सोच रहा हूं कि बातचीत करने के लिए हम पहले से भी तैयार थे, आगे भी तैयार रहेंगे। हम कोई लड़ने के लिए नहीं आए, सारे लोग न्याय मांगने के लिए आए। क्यों 8 महीने तक जेल में रखा? एक थप्पड़ की सजा 8 महीने होते हैं क्या? 100 रुपया को जुर्माना कर देता और भेज देता। अरे 323 का मुकदमा में मुंसिफ कोर्ट के माने 100 रुपया को जुर्माना है, और सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है, किसी व्यक्ति का पहला मुकदमा है और उसमें 3 साल से कम की सजा का विधान है, तो वो कहता भाई गलती हो गई तो उसको छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है।
एक एप्लीकेशन दो कि यार हो गया, पहला मामला था 8 महीने। और फिर साथियों पर जो इस प्रकार से हमने बना रखे हैं, हमारे लोगों के फ्रैक्चर किए, हमारे लोगों ने हमारे पांव हमने तो नहीं तोड़े। इसके लिए भाई नरेश आपके साथ 5 लोगों का एक डेलीगेशन आप सबकी इजाजत से हम भेजना चाह रहे हैं। क्या राय आपकी? सारे सहमत हो? ऊंचा हाथ करके बताओ भाई। अरे मेरी माँ भवानी जगदम्बा आप भी सहमत हो? भाई सारे तैयार है नरेश से आपकी वार्ता करनी चाहिए। वार्ता के पॉइंट हो, फिर हम फिर डिस्कस कर लेंगे, कल और कर लेंगे, परसों कर लेंगे। 48 घंटे नहीं 50 घंटे से ज्यादा हो गया, लगभग 60 घंटे। इस आदमी ने मुंह में चाय का दाना नहीं गया, एक दाना नहीं गया, पानी के ऊपर है ये। इसलिए है कि ऐसे किसी नरेश मीणा सच्चाई से लड़ने वालों को इस तरीके से कुचला जा रहा है राजस्थान में, ऐसी किसी और के साथ न हो। जो आपके झालावाड़ में हो रहा है, आपके बारा में हो रहा है, आपके कोटा में हो रहा है, टोंक में हो रहा है, वो गंगानगर हनुमानगढ़ में भी कोई सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाला नरेश मीणा हो, शेखावाटी में हो, चाहे जैसलमेर बाड़मेर में हो, चाहे जालोर सिराई होता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा होता है, भरतपुर धौलपुर हो, कहीं भी कोई सच्चाई के लिए संघर्ष करने वाले को इस तरीके से जेलों में नहीं डाला जाए। ये पैटर्न बंद होना चाहिए, सरकारों की दादागिरी बंद होनी चाहिए। ये आप हम सारे लोग इसलिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर तरह इसी का मतलब तो जिगी लाठी बीकी भैंस, ओम बिरला होती होरी जीऊंगा, बाकी तो जनता सारी मरी जाएगी। ये ऐसा नहीं होगा। इसके लिए सारों ने सहमति दे दी, आप जो भी है धन्यवाद। भैया मैं आज तक किसी डेलीगेशन में नहीं जाता, किसी भी वार्ता के अंदर कभी भी नहीं जाता। मेरा तो इस लड़ाई में आपके साथ हूं, जब तक आप लड़ोगे आपके साथ हूं। आपकी बातों पर सहमत हो जाएंगे तो उनकी जिंदाबाद बोल देंगे, न सहमत होगी तो उनकी मुर्दाबाद बोल देंगे, कब्र खोद देंगे।